हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कागज़ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। तो बन रही है मेरे साथ लास्ट तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन तलाश करनी होगी। अच्छी लोकेशन आपके पास होगी तो आपका मेडिकल स्टोर भी अच्छा चलेगा, आप अच्छी सेल कर पाओगे। दोस्तों, आप अपना मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के पास भी खोल सकते हैं और गांव बस्ती या शहर कहीं भी खोल सकते हैं। दोस्तों, लोकेशन के बाद आपको अपने जो चारों तरफ जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे अपना देखना है कौन कौन सी दवाइयाँ वे रखते हैं और कौन कौन सी रनिंग में उनकी दवाइयाँ चलती हैं, ये ज़्यादा बिकती है। और उनके साथ साथ आपको गांव में या आसपास में जितने भी डॉक्टर बैठते हैं उन सबकी राय लेनी होगी कि वो रनिंग में कौन कौन सी ज़्यादा दवाई चलाते हैं, ताकि वे पर्चे लिखें और आपके पास आए और आपके पास आसानी से वो दवाई मिल सके। दोस्तों, लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दुकान, यानी कि जिस हॉल में जो आपने लिया है, या तो आपका खुद का है या रेंट पे ले रखा है, वो 160 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 160 स्क्वायर फीट आपका हॉल होगा तो उसमें लाइसेंस आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको 160 स्क्वायर फीट की दुकान देखनी होगी। उसके बाद आप अच्छे से कलर वलर करवा के उसको तैयार करेंगे। और फिर आता है कि आप उसमें फर्नीचर लगाएंगे। फर्नीचर आप स्टील या लोहे का भी लगवा सकते हैं, प्लाई बोर्ड का भी लगवा सकते हैं। जैसा आपका बजट होगा वैसे आप अपना फर्नीचर वहाँ पे तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, फर्नीचर के बाद आप अच्छे से रैक बनवा के, फर्नीचर बनवा के, अपना एक लैपटॉप और आपको प्रिंटर भी रखना होगा, क्योंकि जो आपके पास पर्चा लेके आएगा उसको आप बिल भी निकाल कर दोगे, कितने पैसे की है क्या है, ये सब चीज़ें उस पर लिखा हुआ होता है, वो आपका बिल देना होता है। तो आपको एक प्रिंटर और लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब आपका ये फर्नीचर, खाली फर्नीचर तैयार हो जाएगा, दुकान का, पूरी दुकान की डेकोरेशन अच्छे से हो जाएगी, फर्नीचर और काउंटर लग के तैयार हो जाएगा, तो आपको उसका एक फ़ोटो ले लेना है जो अंदर से पूरा फोटो पूरा कवर कर ले। मतलब फोटो एक ऐसा होना चाहिए जो पूरा फोटो उसमें आ जाए। आपको एक फ़ोटो लेके वो अपना जन सेवा केंद्र से निकलवा के अपना, थोड़ा बड़ा पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा फ़ोटो जिससे कि वो फाइल में लग सके, वो फ़ोटो आपने निकलवा लेना है। दोस्तों, या तो आपकी दुकान होगी तो अच्छा है, और अगर किराए की दुकान है तो आपको उसके कागज, उसका बैनामा वगैरह जो भी है, उसकी खसरा खतौनी, वो आपको लेनी होगी, क्योंकि वो आपके लाइसेंस में लगने वाली है। दुकान का नक्शा, सामने क्या है, पीछे क्या है, फ्रंट पे, ये इधर, मतलब चार तरफ का उसका नक्शा आपको बनवाना होगा। उसका नक्शा उन कागजों में लग के जाएगा जहां, जब आपका लाइसेंस बनेगा। दोस्तों, लाइसेंस के लिए फ्रिज की जरूरत होती है। आपको फ्रिज रखना बहुत जरूरी है। बहुत से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो फ्रिज में ही रखे जाते हैं, फ्रिज के अलावा वे नहीं रखे जाते। तो आपको फ्रिज लेना बहुत जरूरी है मेडिकल स्टोर के लिए। फ्रिज आपके पास अगर पुराना है तो भी चलेगा, नया है तो भी चलेगा, उसका बिल आपको लेना है, वो आपके कागजों में लगेगा। बिजली का बिल आपका लगेगा। दोस्तों, आपके पास बिजली है, उसका बिल आपको लगेगा। आपके मेडिकल स्टोर में बिजली है या नहीं है, उसका बिल भी आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दुकान मालिक, जो भी दुकान मालिक है, उसका एक एग्रीमेंट, जो भी आपने दुकान जिस रेंट पे ली है उसका एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के कागज भी उसमें लगेंगे आपके लाइसेंस में। और उस दुकान मालिक का एक फोटो और उसके सिग्नेचर वगैरह, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सब आपको लाइसेंस में लगेंगे, पैन कार्ड वगैरह सब। एक एफिडेविट तैयार किया जाएगा दुकान मालिक की तरफ से, जो वकील, एक एफिडेविट लगेगा जो वकील आपको बनवा देगा। उस एफिडेविट में दुकान मालिक के सिग्नेचर और दुकान का सारा ब्यौरा लिखा हुआ होगा कि ये इतने साल के लिए रेंट पे दी गई है और इसका इतना किराया है, या जो भी है, मतलब सारी डिटेल उसकी दुकान की उसमें भर के जाएगी। एक स्टाम्प उसके नाम का बन जाएगा, दुकान मालिक के नाम का। आपने डी फार्मा कर रखा है या आप अपने कागज लगाना चाहते हैं, या किसी और के कागज, आपने डी फार्मा नहीं कर रखा, आप किसी और के कागज लगाना चाहते हैं, तो उसके सारे कागज, डी फार्मा, अगर उसने डी फार्मा कर रखा है तो डी फार्मा का, बी फार्मा कर रखा है तो बी फार्मा के उसके कागज, डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, लगा के 12 से, और मान लो ये 10वीं के, और 10वीं के, 12वीं के, और आपके जो डिप्लोमा कर रखा है उसके सारे कागज उसके लगेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड से लगा के सारे कागज A to Z। दोस्तों, आप कागज कम ना लगाएं, अच्छे लगाएं।
पहचान पत्र हो वो भी, जो भी है, मतलब कम नहीं पड़ने चाहिए। आप अपने कागज सारे टोटल लगा सकते हैं, लगा के 10वीं से और 12वीं तक, और 12वीं के बाद जो आपने डिप्लोमा किया है डी फार्मा या बी फार्मा, वो कागज भी आप अपने उसमें लगाएंगे। दोस्तों आप उन कागजों को इकट्ठा करके या तो आप अपने वकील से अपनी फाइल बनवा सकते हैं, या आप वकील से भी नहीं फाइल बनवाएंगे तो जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, वेबसाइट अपनी ओपन करके उसमें जब आपके कागज फिल करेगा तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से कागज आपको लाने हैं। ये सब आप हाथों हाथ ही वहाँ पे ले जा सकते हैं और इकट्ठे करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आप अपने कागज सारे ले जाके जन सेवा केंद्र पे और वहाँ पे अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपकी फीस कटेगी, वो फीस आप कटेगी, वो प्रिंट निकाल के आपको देगा। जो प्रिंट निकाल के देगा वो आपको अपने जिले में बैठते हैं या तहसील में, जहाँ भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर बैठते हैं वहाँ पे आपको उनके ऑफिस में आपको जमा करवाना होगा। वो वहाँ पे जमा होगा और वे जो सर हैं डीआई, वो आपकी वेबसाइट जहाँ पे आपने जमा किए हैं वो वेबसाइट खोल कर देखेंगे आपने कौन कौन से कागज लगाए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा रखे हैं, उन सब की जानकारी लेंगे। और अगर जो कुछ कमी होगी तो वो आपको फिर से बोलेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा हुआ होगा कि ये कागजों की जरूरत है, ये कागज आपको लगाने होंगे, तो आप फिर से दोबारा से वो कागज लगाएंगे। अगर आपके सही हैं तो 10 से 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस मिल जाएगा आपको। दोस्तों रही बात जो दवाई खरीदने की, तो दवाई आप जहाँ भी आपके जिले में या कहीं भी होल सेलर है वहां से आप अपनी दवाई खरीद सकते हैं। होल सेलर यानी कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, उस लाइसेंस को लेकर आप उसके पास जाएंगे, जो होल सेलर है वो आपका लाइसेंस नंबर उसमें अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में चढ़ाएगा और आपको दवाई दे देगा। दोस्तों दवाई आप होलसेलर से भी ले सकते हैं, और दवाई आप जो आते हैं एमआर उनसे भी ले सकते हैं। एमआर ये है कि एमआर के पास आपको जाना नहीं होता, एमआर खुद आपके पास आएगा, आपके मेडिकल पे आएगा, वो आपको बताएगा कि ये दवाई ऐसे ऐसे, और हम इतने परसेंटेज पे आपको ये दवाई देंगे और इतने परसेंटेज पे ये आपको दवाई देंगे। और आपकी दवाई वो जो है आपका लाइसेंस नंबर ले जाएगा, आपका बिल काट के, और आपके पास अपनी दवाई भिजवा देगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना भी खर्च कर सकते हैं लगा के, 1 लाख से और 5 लाख तक ये आपका खर्चा आने वाला है। जो दवाई आप भर सकते हो, 1 लाख की भी भर सकते हो अपने बजट के अनुसार, और 2 लाख की भी भर सकते हो, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शुरू में स्टार्टिंग में आप कितने की दवाई भरना चाहते हो। पहले आप कम दवाई भरें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आसपास में कौन सी दवाई ज्यादा लेनी होती है और कौन सी दवाई ज्यादा हम सेल करेंगे, कौन सी दवाई ज्यादा चल रही है, तो वो आप अपना मंगाते रहना और आप अच्छे से सेल कर पाओगे इस दवाई को। दोस्तों लाइसेंस के बाद आप अपनी जो है अपने मेडिकल पे, अपने जो मेडिकल की जो रैक है या कहीं भी आप अपना उसको लाइसेंस को आप लगा देंगे बिल्कुल सामने, जो आने जाने वालों को सभी को दिखे, या कोई आए ऑफिसर आए तो उसको भी आसानी से दिख जाए। दवाई आप होलसेलर से ही लेंगे, आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। आप कंपनी से भी ले सकते हैं, अगर जो आप चाहो तो डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हो, आपकी इतनी सेल हो जाए कि डायरेक्ट हम कंपनी से, क्योंकि कंपनी में पूरी की पूरी पेटी आपको वहां से दी जाएंगी, तो आप अगर चाहो तो कंपनी से भी डायरेक्ट ले सकते हो। शुरुआती में अगर कमाई की बात करें तो 20 से 25 हजार रुपए आप कमा सकते हो। 20 से 25 हजार आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आप मेडिकल पुराना होता जाएगा, या आपकी दुकान जो है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो पुरानी होती रहेगी और सबको पता लगता रहेगा, तो उस हिसाब से आपकी सेल ज़्यादा होता रहेगी, तो आप ज़्यादा भी दवाई खरीद सकते हैं। तो शुरुआती में आप कम ही दवाई खरीदेंगे, वहाँ पे फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी दवाई यहाँ पे ज़्यादा चलती है, वो दवाई हम अपने मेडिकल पे रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से कागज आपके लगे। जय हिंद।